नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी की अगुवाई का सवाल अभी इतना तत्काल सामने नहीं है, क्योंकि दरअसल अभी तो राहुल गांधी को कानूनी लड़ाई लड़ करके पहले तो 8 साल का जो प्रतिबंध लगा है उसको जो है उनको खत्म कराना है, अगर कोर्ट में जाना है। मैं इसको नहीं, इसमें ये आपने बहुत अहम बिंदु छेड़ा है। अगर फैसला पलट जाता है, हाँ, तो ये तो सरकार के लिए मुंह की खाने वाले काम हो गया। और नहीं पलटता है फैसला तो राहुल गांधी के लिए उनके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, राजनीतिक अस्तित्व। राहुल गांधी के सामने इस समय 2 रास्ते हैं, दोनों में से एक रास्ते पर जरूर जाएंगे। अगर ऊंची अदालत से फैसला पलट जाता है तो वो विजयी मुद्रा में आएंगे और सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट होगा। बीजेपी चूंकि लगातार इस पर हमला कर रही है, ओबीसी कार्ड, तो सारे कार्ड अपने आप खत्म हो जाएंगे। और अगर वो फैसला नहीं पलटता है तो शहीदी मुद्रा में आएंगे, तो जो कि अभी इस वक्त शहीदी मुद्रा में है, तो तब ज्यादा आक्रामकता के साथ कांग्रेस नहीं, फिर इसमें बात ये हो जाएगी। देखिए, राजनीति अपनी जगह, फिर ये प्ली ली जाएगी जो बीजेपी अभी भी ले रही, भाई हमारा क्या लेना देना, कानून है, अदालत ने फैसला सुनाया। ये वही बात है कि जैसे कांग्रेस ने एक सेल्फ गोल किया था, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल वो सरकार से पूछ रही थी और सरकार ने, बीजेपी ने कहा अरे आप सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं, सेना से सवाल पूछ रहे हैं, और वो हाथों हाथ लिया था लोगों ने। तो यहां पर जी अदालत ने कार्रवाई की है, हमारा क्या लेना देना। ये नैरेटिव भी आएगा ना, चल रहा है वो। नहीं, ये नैरेटिव तो चल रहा है, हाँ, ये नैरेटिव चल रहा है, लेकिन जिस तरह जो क्रोनोलॉजी बराबर जैसे भी विनोद शर्मा जी ने बताई, या हम सबको मालूम है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बार बार अपने भाषणों में राहुल गांधी से लेकर के उनके हर नेता उस क्रोनोलॉजी को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को, जो अभी संजय जी भी कह रहे थे, कि ये लग रहा है कि इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इतनी बड़ी सजा दी जाए कि 2 साल की और सदस्यता चली जाए। चूंकि जबकि पब्लिक डोमेन में इतने सारे बयान, इतने सारे भाषण। मैं एक बयान और सुना देता हूं, और ये मोदी सरनेम से ही जुड़ा हुआ है। खुशबू सुंदर वो कांग्रेस की नेता थी, बड़ी नेता थी, सोशल मीडिया पर बड़ी चहलकदमी किया करती थी, आजकल सम्मानित बीजेपी के सदस्य हैं। 15 फरवरी 2018 का ट्वीट है, यहां मोदी वहां मोदी, जहां देखो मोदी, लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है, तो बात को समझो, मोदी मतलब भ्रष्टाचार, लेट्स चेंज द मीनिंग ऑफ मोदी टू करप्शन सूट्स बेटर। और वो बीजेपी की सम्मानित सदस्य। जवाब नड्डा जी और बीजेपी के तमाम नेताओं को देना पड़ेगा कि खुशबू सुंदरम पर क्या स्टैंड लेते हैं ओबीसी के कार्ड को लेकर के। एग्जैक्टली, मैं अभी उसी पर आने वाला। संदीप देखिए, एक बड़ा, आप तमाम सारे बयानों को जिक्र किया, एक बयान बहुत लंबे समय तक नैरेटिव बना इसी तरह का, और खास करके राइट विंग जो नेता हैं उनकी तरफ से कहा जाता था कि सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं। हाँ, ये बहुत चलता था, बहुत चला, ये 2005-6 से मुझे ध्यान है। हाँ, लगातार चला जी। तो अब तो फिर मुसलमानों को खड़ा हो जाना चाहिए कि साहब आप पूरी कौम का अपमान कर रहे हैं। तो ये इस तरह का ही बयान ये था। तो मैं कह रहा हूं इस तरह के बयान पब्लिक डोमेन में बहुत सारे होते रहे। तो राहुल गांधी इस मुद्दे से मुझे लगता है ये बीजेपी का फॉल्स स्टेप हो गया या ये सोची समझी रणनीति है। देखिए, बीजेपी कुछ भी कदम ऐसे ही नहीं उठाती। बीजेपी बहुत कैलकुलेटिव पार्टी है, उसकी लीडरशिप बहुत सारी चीजें बहुत तरीके से करती है। देखिए, राहुल गांधी जब से संसद में बोले और जो सवाल उन्होंने उठाए और उसके बाद जो बातें कही वो एक्सपंज कर दी गई। जैसा कि विनोद शर्मा जी ने भी एक बार कहा था, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से हटा दिया गया उनको संसद की। खड़गे साहब का भी एक्सपंज कर दिया गया। उसके बाद उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस आया, निशिकांत दुबे नोटिस दिया। और मतलब ये भी संयोग था क्या? हाँ। वो बर्खास्तगी के लिए कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे और सदस्यता चली गई मानहानि मामले पर, अपमान के मामले पर नहीं। तो नहीं, इसमें अगर प्रिविलेज कमेटी के जरिए उनकी सदस्यता पर कोई मान लीजिए आंच आती तो एक तो वो 8 साल वाला प्रतिबंध नहीं लगता, लेकिन ओनस सरकार पर जाता सीधे सीधे जो कांग्रेस अभी भी कह रही वो। और लेकिन अब चूंकि अदालत से हुआ है तो बीजेपी के सामने एक बचाव का रास्ता ये साहब अदालत ने किया, हमने तो किया नहीं है। और सफाई देने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी को 4 मंत्री, राजनाथ सरीके मंत्री ओपन करते हैं उस डिबेट को, आरोप लगाते हैं, माफी की मांग करते हैं। हाँ, बिल्कुल मांग करते हैं। और राहुल गांधी जब चिट्ठी लिख के समय मांगते हैं कि भाई राइट टू रिप्लाई उनका एज ए पार्लियामेंट
पार्लियामेंटेरियन है तो उस पर कोई जवाब नहीं मिलता, जो कि बार बार कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। अब ये लोग अपने हिसाब से इसके नेतार्थ निकालेंगे, लेकिन इस घटना ने, ये मैं इसको ट्रिगर पॉइंट इसलिए मानता हूं, मैं इसको एक टर्निंग पॉइंट मानता हूं इस घटना को राजनीति में। कई बार जैसे 78 में इंदिरा गांधी की सदस्यता जब गई थी, चिकमंगलूर से जीत के आई थी, उसके बाद वो सदस्यता उनकी गई थी, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि भाई विपक्ष के सारे नेता एक झंडे की तो नहीं, लेकिन एक मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा बन गया। एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में साथ में गए, और कांग्रेस पार्टी के अंदर लड़ने की बड़ी ऊर्जा आ गई। कल से लेकर आज तक जिस तरह राजघाट पर धरना दिया और लंबा उन्होंने एक एजुकेशनल प्रोग्राम लिया है, तो कम से कम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी काम मिल गया है। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, अब राहुल गांधी पर सीधे सीधे वो ऊर्जा कई जगह राहुल गांधी में भी अति ऊर्जा तो नहीं आ गई, अब वो पत्रकारों को भी घर आने लगे, वो तो मैंने कल कहा, लगे, ये तेवर ठीक थे, वो मिजाज ठीक नहीं था। तेवर ठीक थे, मिजाज नहीं था, मिजाज ठीक नहीं था, वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन कम से कम कांग्रेसी जो घरों में बैठे रहते थे और एसी कमरों में बैठ के और ट्विटर से ही अपना काम चला लेते थे, उनको अब सड़क पर उतरना पड़ेगा, और उतर रहे हैं। इससे पार्टी के अंदर एक जीवंतता आती है, जो पदयात्रा से ही शुरू हुई कम से कम। तो अब विपक्ष की राजनीति आने वाले दिनों में सारे दल, जैसे अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया, अभी मैं आपके यहाँ देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब उनका घर जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो गंगा जल से धोया गया। मैं अभी उसी पर आने वाला था। अब ओबीसी नेता ही जवाब दे रहे हैं। ओबीसी तो वाले ये लड़ाई अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तेज होगी, और उसमें